हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आदि आप सबको हाय बोल रहा है। आप लोग आदि को ढेर सारा प्यार और अपनी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर आदि के सोने का टाइम हो रहा है। आदि नहा चुका है, खाना ना खा चुका है और दोपहर का टाइम है तो वो सोएगा अब इस टाइम। तो रूम की लाइट मैंने ऑफ़ कर दी है। जब इस तरीके से अंधेरा कर दो, लाइट वाइट ऑफ़ कर दो तो उसको भी समझ आ जाता है कि हाँ भाई सोने का टाइम है। तो इस तरीके से जब बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनका एक रूटीन सेट हो जाता है। जिस हिसाब से आप उनका रूटीन रखेंगे वैसे ही वो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। और रात में भी जब तक लाइट जलेगी आदि नहीं सोता है और लाइट ऑफ़ कर दो तो उसको इतना समझ आ गया कि हाँ रात है, सोने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आदि को सुला दिया है और आज मैंने हेयर वॉश किया था। और गर्मी तो इतनी पड़ी है, ऐसा लगता है कि रोज़ ही हेयर वॉश करो। बट फिर भी मैं वीक में 2 दिन तो हेयर वॉश कर ही लेती हूँ। और मुझे अपनी हेयर कटिंग भी करानी, क्योंकि मेरे जो बाल हैं उसकी सेटिंग ना ख़राब हो गई। मैं हमेशा से ओपन बाल ही रखती हूँ तो चोटी ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो अब देखते हैं कि मैं बाल कब अपने कट करा पाती हूँ। और आदि के सोने के बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ फटाफट से पैकिंग, क्योंकि आदि उठ जाएगा तो उसके बाद पैकिंग तो हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे जाना है लखनऊ। पहले से ऐसा कोई भी प्लान नहीं था कि हम लखनऊ जाएंगे। सडनली मुझे पता चला कि भाई हमें 3 दिन के लिए लखनऊ जाना है। तो बस शाम को 5 बजे हमें निकलना है। तो यहाँ पर मैं पैकिंग कर रही हूँ। पहले मैंने सोचा कि मैं इस बैग में ही पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि 3 दिन के लिए जाना है तो ज़्यादा सामान लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट उस बैग में आया नहीं, तो फिर मैंने जो है जो दूसरा बैग था बड़ा वाला ट्रॉली बैग, उसमें बैग मैंने सामान शिफ्ट कर दिया। इसमें आदि के डायपर, दूध की बोतल वगैरह मैंने रख ली। और लखनऊ में इसलिए जाना है क्योंकि दीपा का फ़ोन आया कि उनका 3 दिन ट्रेनिंग है लखनऊ में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इसलिए हमें शाम को निकलना है 5 बजे। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि इसी बहाने सबसे मिलना हो जाएगा और सब लोग आदि से भी मिलेंगे। क्योंकि भले ही फ़ोन पे जितनी बातें करो वीडियो कॉल पर सामने से मिलो तो अच्छा लगता है। और वैसे हम रक्षाबंधन में जाने वाले थे, पर इससे पहले ही हमारा प्लान बन गया, ऐसा मौका आ गया कि हमें लखनऊ जाना पड़ा। तो मैं तो बहुत खुश हूँ। थोड़ा सा मन को भी अच्छा लगेगा, एनवायरनमेंट भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो भाई आदि सो के उठ गया। मैंने मेन पैकिंग फटाफट से अपनी ख़त्म कर ली थी। जो थोड़ी बहुत रह गई है वो जब दीपक आएंगे तब हम कर लेंगे। और आदि भी बिल्कुल रेडी है। उसकी नींद में मैंने उसको सुला दिया था, और ताकि जो है वो रोए ना। उसका सोने का टाइम भी था तो वो भी बिल्कुल फ्रेश मूड से है। और मेरी हालत कुछ इस तरीके से होगी क्योंकि आज बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। ऐसे मैं थोड़ा बहुत मतलब काम करती हूँ, रेस्ट करती हूँ, बट आज बिल्कुल भी नहीं मिला टाइम। तो 5:30 बजे हम निकले थे। और ये देखिए आदि कितना खुश है यहाँ पर, क्योंकि उसका पेट भी भरा है, उसकी नींद भी पूरी हो गई, तो उसको बड़ी मज़ा आ रही है घूमने में। तो बच्चे लोगों का ना वैसे ही बहुत मन करता है। तो ये आराम से मज़े से जा रहा है, घूमते हुए हम लोग साथ इंजॉय करते हुए। और ये बार बार खड़ा हो रहा है, कभी विंडो पे आ रहा है। तो ऐसे ही इसका चलता रहा। और बाहर मौसम भी अच्छा हो रखा है, शाम का टाइम है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज है मम्मी के घर का दूसरा दिन। सुबह सुबह का टाइम है और कल जो है मेरे मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो जिस वजह से मैं रात का जो मतलब वीडियो था वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। और क्योंकि मैं मोबाइल चार्ज करना भी भूल गई थी घर से निकलते टाइम। तो खैर चलिए कोई बात नहीं। तो आज सुबह सुबह मेरी ड्यूटी लग गई है। मैंने कल रात भी बोल दिया था भाई नाश्ता आज का मैं बनाऊँगी। बहुत टाइम बाद आई हूँ तो ऐसा थोड़ी ना है कि काम नहीं करेंगी, काम हम भी करेंगे। तो अभी आदि सो रहा है हमेशा की तरह, जैसे वहाँ पर सोता है देर तक, वैसे यहाँ पर भी अभी वो सो ही रहा है, लेकिन उसको उठने का टाइम हो रहा है। और रात में भी कल वो देर से सोया था। वो आया था ना तो उसको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। बच्चों को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो चलिए लेट ही करते हैं और नाश्ता तैयार करते हैं। तो आज मैं नाश्ते में बना रही हूँ सबके लिए पोहा। तो यहाँ पर मैं सारी तैयारियाँ पोहे के लिए कर ले रही हूँ। और मेरे यहाँ ना क्या है, मतलब मायके में मम्मी जो पोहा बनाती है ना वो सिर्फ हमारे यहाँ जाड़े में बनता है। वो जब सीजनल हरी मटर आती है और मीठी मीठी मटर होती है, तो हमने सिर्फ उसी का ही पोहा खाया। मतलब जाड़े में हम लोग खाते थे, बाकी टाइम हम लोग नहीं खाते थे। बट शादी के बाद मतलब मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ करके जो है पोहा बनाने लगी, क्योंकि दीपक को ही पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं तो अधिकतर पोहा बनाती रहती हूँ। मम्मी को फ्रोज़न मटर उतनी खास पसंद नहीं आती, कहती उसका कोई टेस्ट नहीं है।
तो यहाँ पर मैं पोहा बना रही हूँ। मैंने बोला कि चलो मैं आज बना करके सबको खिलाती हूँ पोहा, और तुम लोग बताना है कि कैसा बना है। तो बहुत ही बेसिक तरीके से मैं पोहा बना रही हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के घर पे ऐसा पोहा बनता होगा, कुछ इसमें नया नहीं है। बट मम्मी मूंगफली वगैरह नहीं डालती हैं, सिंपल सा आलू और मटर का छौंक लगा के उसमें अपना कोई मसाला है वो डाल देती, तो वही हम लोग को बहुत टेस्टी लगता है, क्योंकि जाड़े वाली मटर होती है। तो बस यहाँ पे मैंने सारी तैयारियाँ कर ली है। फ्रोज़न मटर ले ली है, मूंगफली यहाँ पर मैंने इसको तलने के लिए रख दिया है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ क्योंकि आदि सो रहा है। तो जब तक अभी राशि कोचिंग गई है, जब तक राशि आएगी कोचिंग से, तब तक मेरा नाश्ता भी रेडी हो जाएगा। और ये जो किचन के सामने विंडो है, इससे बहुत ही अच्छी से धूप आती है, रोशनी आती है, तो ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि किचन जितना ओपन सा होता है ना, उसमें ज़्यादा मज़ा आती है, थोड़ा सा बंद बंद सा नहीं लगता है। और वैसे भी ये वाला जो मेरा घर है बहुत ही मतलब खुला खुला सा, तो हर तरफ से जो है रोशनी देखने को मिलती है। तो अगर यहाँ पे वीडियो बनाने का टाइम मिल जाए, वीडियो बनाना तो बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि रिंग लाइट की ज़रूरत भी ज़्यादा नहीं पड़ेगी, हर तरफ से रोशनी मिल जाती है। तो बस यहाँ पे मैं पोहा बना रही हूँ। मैंने लाइट भी ऑन करी, थोड़ा और ज़्यादा रोशनी आ गई है। और अभी मुझे ना आदि के थोड़ी सी रोने की आवाज़ लग रही है, क्योंकि देखा आदि उठ गया है, तो ये मम्मी ने उसको ले लिया। मैंने बोला मम्मी आप उसको थोड़ा सा बाहर टहलाओ, और तब तक मैं यहाँ पे बना लेती हूँ फटाफट से। तो मम्मी उसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके गई, और मेरा पोहा भी लगभग बनकर तैयारी हो गया है। और यहाँ पर मैंने आदि को ले लिया है गोदी। बच्चे जब सो करके उठते ना, उन पर इतना ज़्यादा प्यार आता है, और बिल्कुल वो और किसी के पास बच्चे जाते भी नहीं, उनको सिर्फ मम्मी चाहिए होती। तो यहाँ पर मैं आदि को दिखा रही हूँ कि उसके लिए ना नया नया है किचन वगैरह, क्योंकि अपने घर में वो रहता है तो वो पहचानता है सारी चीज़ें। तो यहाँ पर वो एक दिन आया था, तो थोड़ा सा वो मतलब डिस्टर्ब क्या मतलब थोड़ा सा उसको टाइम लगा सेट होने में, लेकिन अब तो सेट हो गया। घूमने में तो वैसे भी तेज़ है, उसको बस घुमाने ले जाओ। यहाँ पे राशि कोचिंग से आ गई, तब तक मेरा नाश्ता रेडी हो गया, और हमें और राशि हम लोग अपनी बातें कर रहे हैं। राशि अपनी बातें कर रही है, कोचिंग की बातें बता रही है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि जब घर में ना 2-3 लोग होते हैं, मतलब तो बात करते करते टाइम कैसे कट जाता है पता भी नहीं चलता। कोई काम करो तो काम भी फटाफट से हो जाता है, और लोग भी रहते हैं तो काम करने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। तो बस हम यहाँ पर अपनी बातें कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा यहाँ, मतलब अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के। हम लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ ले रहे हैं, तो मेरा चेहरा ऐसे मुझे ऐसा लगा, मैं राशि से बोल रही हूँ कि मेरा चेहरा कितना ग्लो कर रहा है। मैं किचन में काम करके आई हूँ, इसीलिए किचन में तुम भी काम किया करो, तुम्हारा चेहरा भी ग्लो करेगा। तो बस हम लोग यहाँ पर अपनी मस्ती वाली बातें कर रहे हैं, और यहाँ पर मेरा पोहा बन करके तैयार हो रहा है। देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा है, आप लोग बताइएगा। और जितना देखने में अच्छा लगा ना, सच बताऊँ तो खाने में भी उतना ही टेस्टी, क्योंकि अब तो मैं बनाती रहती हूँ, तो मुझे तो पता ही चल गया कैसे बनाना है। सिंपल तरीके से बन जाता है, और सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा पोहा। मम्मी ने बोला कि हाँ ठीक है, अब हम भी भैया मटर जब नहीं रहा करेगी तो फ्रोज़न मटर का यूज़ करके बना लेंगे वो। और वंश ने बना दी है चाय, तो हम लोग यहाँ चाय पोहा एंजॉय कर रहे हैं। सबके साथ बैठकर खाने पीने का जो आनंद है ना, वो अकेले में उतना नहीं है। अकेले भाई जो लोग रहते हैं वो खा ही लेते हैं, मजबूरी है उनकी, लेकिन सबके साथ का मज़ा अलग ही है। और बस आदि का भी यहाँ पेट वेट भर गया है, तो हम लोग अपना नाश्ता कर रहे हैं। तो जब इसका पेट भरा होता है तो इतना ज़्यादा वो खाने के लिए फिर ज़िद नहीं करता है। तो यहाँ पर हमने लगा दिया है उसका कार्टून, तो थोड़ी देर वो एंजॉय कर रहा है। और आदि जो है नानी के घर में, तो इनको खुद ही छूट है, पूरी आज़ादी। एक रूम से दूसरे रूम से कभी छत पर ही जाया करते, और इनको छत पर नानी ले गई हैं घुमाने, तो ये छत पर भी इनको बहुत ज़्यादा मज़ा आती है। फिलहाल ये इस रूम में आ गए हैं, और नानी का ड्रेसिंग टेबल का ये जितना सामान है सब गिरा देता है, और मौसी इनकी उठाएंगी फिर ये गिराएगा। तो बस ये चलता रहता है। मम्मी भी कहती कि भाई बच्चे आए तो ये सब तो करेंगे, पता भी चलना चाहिए कि बच्चों वाला घर है। और सही में जब बच्चे वाले घर होते हैं तो ये ऐसे ही हो ही जाते हैं, जब सो जाता है तब फिर से हम रूम को अपना समेटे। फिलहाल मैं आदि को थोड़ी देर में नहलाऊंगी, और पहले मैं यहाँ पर कर दे रही हूँ सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे आलू भिंडी की, और लोहे वाली कढ़ाई में बन रही है। लोहे वाली कढ़ाई में खाना भी अच्छा होता है और टेस्ट भी बढ़िया आता है। आदि को मैंने नहला दिया, बाकी जो खाना का है वो राशि अपना दाल वाल वो बना दे रही है। मैंने सब्जी बनाई थी आज, और आदि नहा कर फ्रेश हो गया है, उसने हेयर वॉश की, तो उसके बाल भी ना बड़े हो गए, तो जो है ऐसे उड़ते रहते हैं उसके बाद। और अब हम यहाँ पर खाएंगे खाना, लंच का टाइम हो गया है, और राशि कर रही है सबको सर्व। तो सब इस तरह से डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं। और सबसे अच्छा मुझे ये लगता है कि इस टाइम पे कोई मोबाइल नहीं चलाता है, सब अपनी अपनी बातें करते हैं, तो बहुत अच्छा, मुझे तो ऐसा ही पसंद है भाई, क्योंकि हमने ऐसे ही खाया हमेशा से, डाइनिंग टेबल पर बैठ के बिना मोबाइल के कुछ ना कुछ बातें करते, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए घर का खाना कितना टेस्टी लग रहा है, पर इसमें एक कमी थी, वो थी अचार। तो ये मम्मी ने अचार बनाया है, मम्मी ने आम का, कटहल का, ये सब अचार बनाती रहती है जब उनको टाइम मिलता है। तो हम कर रहे हैं खाने को एंजॉय सबके साथ, आप भी करिए एंजॉय। तब तक के लिए बाय।